बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के मुकदमे की आज की कार्रवाई का अहवाल मैं आपके सामने बयान करूँगा। जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के मुकदमे में जहाँ बातें हो रही थी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक्शन की, हुकूमत के ख़िलाफ़ संगीन नताइज की, लेकिन आज एक नई डिवेलपमेंट जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के मुकदमे में सामने आई है। और नई डिवेलपमेंट से ये कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के सियासी मुस्तक़बिल पर जो बज़ाहिर ख़तरात के बादल मंडला रहे थे वो छटने लगे हैं। एक मशरूत कानूनी रास्ता निकला है जिस पर हुकूमती वकील बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने अदालत से कल तक का वक्त मांगा है कि उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुशावरत करने के लिए और हदायत लेने के लिए कल तक का वक्त दिया जाए, जो अदालत की जानिब से दे दिया गया है। और ये कहा जा सकता है कि कल का दिन 17 जून का दिन जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के मुकदमे के हवाले से बड़ी अहमियत अख्तियार कर चुका है। लेकिन ये ना बताना भी नाइंसाफ़ी होगी कि आज बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने माजी के दिनों की निस्बत बेहतरीन अंदाज में अपनी बात अदालत के सामने रखी। अदालत की जानिब से सवालात भी पूछे गए, लेकिन आज ज़्यादा देर तक कमरा अदालत में बैरिस्टर फ़रूक नसीम ही बात करते रहे, दलाइल देते रहे और अपनी बात जो है वो अदालत तक पहुँचाने की कोशिश करते रहे। ये अलग बात है कि जजेस उनकी बात से मुत्तफ़िक हुए या नहीं हुए, लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे। इन तमाम पहलुओं के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नाजरीन से ये रिक्वेस्ट होगी कि जिन नाजरीन ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब हम बात करते हैं आज की सारी कार्रवाई के हवाले से, लेकिन आज थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में कार्रवाई आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मुझे ये लगा कि हमारी वीडियोस में जजेस की बातें जो हैं वो आप नाज़रीन के पास ज़्यादा पास ऑन हो रही हैं और जो मौक़िफ़ बैरिस्टर फ़रूक नसीम कमरा अदालत में अदालत के सामने रख रहे हैं वो उस तरह से आपके सामने बयान नहीं हो पा रही। तो आज सबसे पहले बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब के जो दलाइल हैं वो आपके सामने बयान करूँगा और उसके साथ साथ जजेस की जो बातें हैं वो आपके सामने भी बयान करता जाऊँगा। सबसे पहले बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब ने यह कहा कि जो सिविल सर्वेंट का जो कानून है पाकिस्तान में, जो रेगुलेशन है, उसके तहत हर सिविल सर्वेंट पाबंद है इस बात का कि जब उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग किसी फोरम पर शुरू होती हैं तो उससे अगर मालूमात मांगी जाएँ उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, उसकी अहलिया की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से या बच्चों की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, वो सिविल सर्वेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में मुतल्लिका फोरम पर वो मालूमात देने का पाबंद होगा। वो सिविल सर्वेंट ये नहीं कह सकता कि उसकी अहलिया खुद मुख्तियार है, उसकी अहलिया का अपना कारोबार है, अपना वो इनकम टैक्स देती है। उसे हर सूरत में ये जवाब, ये वजाहत डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के सामने देना होगी। अदालत की जानिब से सवाल पूछा गया कि अगर वो ये जवाब नहीं देता सिविल सर्वेंट तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि इस सूरत में जो सिविल सर्वेंट है उसे फौरी तौर पर जेल भेज दिया जाता है। ये बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने कहा। लेकिन अदालत के सामने उन्होंने ये बात भी रखी कि तमाम सिविल सर्वेंट के लिए तो ये कानून मौजूद है, लेकिन एक सिविल सर्वेंट ये नहीं कह सकता कि उनसे इस हवाले से सवाल ना पूछा जाए क्योंकि उनकी अहलिया ने ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं, उनके अहलिया के अपने सोर्स ऑफ इनकम है। ऐसा कोई भी सिविल सर्वेंट जो है वो जवाब नहीं दे सकता। आगे चल के उन्होंने एक कानून का हवाला दिया, एक अदालती फ़ैसले का हवाला दिया कि साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार 2015 में जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी जानिब से एक फ़ैसला दिया गया। यहाँ पर वो बात कर रहे थे जज की इज़्ज़त और तकरीम के हवाले से, जजेस के स्टेटस के हवाले से, और इस फैसले में मियां साकिब निसार ने, फ़रूक नसीम ने यह कहा कि अदलिया तहरीक के बाद, वकला तहरीक के बाद जजेस का जो स्टेटस है, उनकी जो इज़्ज़त तकरीम है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और जस्टिस मियां साकिब निसार अपने फ़ैसले में कह गए हैं कि किसी भी जज को जवाबदेह नहीं किया जा सकता किसी भी फोरम पर और उसके खिलाफ कोई किसी किस्म की फौजदारी कार्रवाई भी नहीं हो सकती। लेकिन उस फैसले में ये लिख दिया गया है कि अगर किसी जज को जवाबदेह बनाया जा सकता है तो वो फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। वो आइन का आर्टिकल 209 है। किसी भी जज को इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वजाहत मांगी जा सकती है, जवाबदेही की जा सकती है। आगे चल के उन्होंने बात की सदर मुमलिकत के किरदार के हवाले से भी, जो अदालत की जानिब से सवाल पूछा जाता है कि जब ये रेफरेंस उनके सामने आया, वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस आई, तो उस पर सदर मुमलिकत ने अपनी जो ओपिनियन है वो फॉर्म नहीं की। इस पर उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत का किरदार रेफरेंस के मामले पर एग्जीक्यूटिव का होता है और अगर इस बात को एडमिट कर लिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए कि सदर साहब को अपनी ओपिनियन उस वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पर फॉर्म करना थी, तो फिर आर्टिकल 48 जिसके तहत वज़ीर आज़म इमरान खान एडवाइस करता है सदर मुमलिकत को, वो आर्टिकल 48 जो है वो रिडंडेंट हो जाता है। लेकिन जजेस की जानिब से ये कहा गया कि जो सदर मुमलिकत हैं उन्हें हर मामले पर नहीं, लेकिन अगर रेफरेंस उनके सामने आता है, कोई एडवाइस किया जाता है रेफरेंस, उस पर उन्हें अपनी ओपिनियन जो है वो फॉर्म करना होगी।
बल्कि जस्टिस सुमरता बंदयाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि सदर मुमलिकत का किरदार हमारे आइन में रबर स्टैम्प का नहीं है कि उसे एडवाइस भिजवाई जाए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से, किसी वज़ीर की जानिब से, और सदर मुमलिकत उस एडवाइस पर रबर स्टैम्प की तरह जो है वो इंडोर्स कर दें, उसकी मंजूरी दे दें। ऐसा नहीं है। आइन अख्तियार देता है सदर मुमलिकत को, वो इस एडवाइस को एतराज़ लगा कर वापस भेज सकते हैं और उस एडवाइस पर जो एतराज़ लगाया गया उसे एग्जीक्यूटिव को दूर करना होता है। उन्होंने एक और वजाहत भी की कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है हुकूमत पर कि हुकूमत ने जस्टिस कादी फायसा की अहलिया का रिकॉर्ड FBI से हासिल किया, उन्होंने ये वजाहत की कि ये रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से हासिल किया गया था। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने ऑर्डर किया था, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के हुक्म पर यह रिकॉर्ड FBI से जस्टिस कादी फायसा की अहलिया का हासिल किया था। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह कहा कि खुदा का नाम माने ये रिकॉर्ड जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से FBI से मांगा गया था। इस हवाले से लेटर जो हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। आगे चल के उन्होंने ये भी बात की बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कि एक तजवीज़ जो सामने आई है कि ये मामला बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फ़ैसला करे, FBI को इस पर फैसला करने दिया जाए। आपने ये जो बात की है, अदालत ने असल में ये बात सामने रखी, जो एक डेवलपमेंट सामने आई थी वो आपको बयान कर देता हूँ। वो डेवलपमेंट अदालत ने यह कहा था कि क्यों ना पहले FBI को इस मामले पर फैसला करना दिया जाए और FBI जस्टिस कादी फायसा की अहलिया से ये पूछे कि आपने ये प्रॉपर्टीज़ कैसे ख़रीदी, उसकी मनी ट्रेल का पूछे, उसके सोर्स ऑफ इनकम का पूछे, पैसा पाकिस्तान से कैसे बाहर भेजा गया, ये तमाम तफसीलात लेकर उस पर FBI जो है, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, वो अपना फ़ैसला कर ले और उस फैसले को लेकर चाहे वो फैसला खिलाफ आता है, हक में आता है, हुकूमत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आ सकती है। यहाँ पर फ़रोग नसीम की जानिब से ये कहा गया कि आखिर वो टैक्स अथॉरिटी कितने अरसे में ये फैसला करेगी, इसका कोई टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। अगर टाइम फ्रेम नहीं होगा तो फिर इस ऑप्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बैरिस्टर फ़रोग नसीम की जानिब से भी कहा गया। और वो मुख्तलिफ हवाला जात अदालत में पढ़ रहे थे। एक हवाला जब वो पढ़ रहे थे उसमें जजेस के हवाले से मनफी कंपेन का जिक्र भी आया। जब मनफी कंपेन का जिक्र आया तो बैरिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से कहा गया कि जजेस के हवाले से कंपेन पर आप क्या कहते हैं, जिस पर थोड़े से लगा के हाइपर से हुए या जोशीले हुए बैरिस्टर फ़रोग नसीम, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि कंपेन मनफी चाहे जज के ख़िलाफ़ हो चाहे हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो लग ये रहा है कि जो कंपेन चल रही है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ चल रही है, मेरे ख़िलाफ़ चल रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ है, सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ है। सदर मुमलिकत को खतूत लिखे गए, मीडिया पर उसका तज़किरा किया गया और उन्होंने कहा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि सारी सूरत हाल के अंदर मैं किस मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजरा हूँ, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कितनी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे होंगे, लेकिन आप ये भी अंदाज़ा करें कि जब जस्टिस कादी फायसा के हवाले से, रेफरेंस के हवाले से मीडिया कंपेन चली, मीडिया पर ख़बरें चली, मुख्तलिफ हुकूमती वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़ी बड़ी बातें की गई, तो ये भी अंदाज़ा करें कि जज साहब पर कितना अजाब जो है वो, जज साहब जो है कितने बड़े अजाब से जो है वो गुजरे होंगे। आपको ये भी मद्देनज़र रखना होगा। ये तो थे जो दलाइल दिए गए बैरिस्टर फ़रोग नसीम की जानिब से, लेकिन जजेस की जानिब से क्या बातें की, अब थोड़ा सा उनका जिक्र भी कर लेते हैं। उनके आज जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस सुमरता बंदयाल ने इस्तफसार किया बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कि आप ये बताएं कि आज आप किन नुकात के ऊपर दलाइल देंगे, जिस पर बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह कहा कि आज मैं पब्लिक ट्रस्ट और जज की मुआशरे में क्या हैसियत, क्या स्टेटस होता है, उस पर दलाइल दूंगा। जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा कि आप अपने नुकात के ऊपर दलाइल दें, लेकिन हम इस बात से मुत्तफिक हैं कि जजेस का एहतसाब होना चाहिए, इस बात से हम किसी तरह से भी डिसएग्री नहीं करते, लेकिन अदालत के सामने जो बुनियादी सवालात हैं, जो बुनियादी क्वेश्चन हैं, जो जस्टिस कादी फायसा के वकील की जानिब से उठाए गए हैं, उन्होंने आप पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने आप पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपने ये जो एविडेंस कलेक्ट की हैं ये आपने गैर कानूनी तरीके से कलेक्ट की हैं, आपने इन सवालों के जवाब भी देने हैं। और जस्टिस सुमरता बंदयाल ने यह भी कहा कि बज़ाहिर अब तक जो हमने देखा है, ये रेफरेंस आपने बनाया है, रेफरेंस बनाने में कानूनी नुकाइस अयां हैं, और अगर अमूमी मुकदमा भी हो किसी अदालत के सामने कानूनी खामियों के साथ, कानूनी नकाइस के साथ दायर किया जाता है तो उसे खारिज कर दिया जाता है, और रेफरेंस भी अगर बदनीयती की बुनियाद के ऊपर साबित हुआ तो फिर खारिज हो सकता है। आगे चल के उन्होंने ये भी कहा कि जो दरख्वास्त गुजार हैं जस्टिस कादी फायसा हैं, ये जस्टिस सुमरता बंदयाल कर रहे हैं, उन्होंने लंदन की जायदादों की खरीदारी के हवाले से मनी ट्रेल देने से इनकार नहीं किया। वो जज साहब ये कहते हैं कि ये सवाल उनसे ना पूछा जाए, जो कानून का ज़ाब्ता है, जो कानून की मंशा है, उसके मुताबिक ये सवाल जो है उनकी अहलिया से पूछा जाए। मैं ये जवाब देने का जवाबदेह नहीं हूँ। जस्टिस कादी फायसा ये कह रहे हैं अपने जवाब में,
ये बात की जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से। फिर उन्होंने वही ऑप्शन बैरिस्टर फ़ारूक नसीम के सामने रखा कि क्या ये हो सकता है कि FBI को ये मामला दे दिया जाए, वो पहले सारी वजाहत ले ले जस्टिस कादी फायज़ा की अहलिया से कि प्रॉपर्टीज़ कैसे ख़रीदी, पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसा गया, मनी ट्रेल कहाँ है, और उसका जो भी जवाब आए आप वो लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाएं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भी एक एविडेंस शवाहिद आ चुका होगा और वो भी फैसला करने की मुकम्मल मजाज होगी। तो क्या ये बेहतर ऑप्शन नहीं होगा? और इसी किस्म की बातें जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सजाद अली शाह की जानिब से की गई, जिस पर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने अपने आर्गूमेंट्स भी किए और ये भी कहा कि वो इन तमाम नुकात के ऊपर वो अपना वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत से मुशावरत करेंगे, लेकिन आज के दिन वो अपने दलाइल जारी रखेंगे और कल जब वो कमरा अदालत में आएंगे, जो मशवरा जो हदायत वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत उन्हें देंगे वो अदालत के सामने रख देंगे। लेकिन उन्होंने अदालत के सामने ये बात की कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फोरम है एक आज़ाद इदारा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। अगर किसी जज से सवाल किया जा सकता है तो वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से यह सवाल उठाया गया कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई FBI की कार्रवाई पर FBI के फैसले पर इन्हिसार कर रही होगी तो किस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज़ादाना तौर पर रेफरेंस के ऊपर फैसला कर पाएगी? इस पर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने यह कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई FBI की कार्रवाई पर डिपेंड नहीं करती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास अख्तियार है, वो इस मामले पर अपना आज़ाद खुद मुख्तार फैसला जो है वो कर सकते हैं। और सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के कानून या रेगुलेशन के तहत बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने यह कहा कि अहलिया को जज से या किसी सिविल सर्वेंट से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये बातें होती रहीं। आगे चल के जो अहम बात हुई उसमें जब उनसे पूछा गया कि अगर कोई सिविल सर्वेंट मालूमात देने से इनकार कर देता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में तो फिर क्या होगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो उस सिविल सर्वेंट को जो है वो जेल भेज दिया जाएगा और इस हवाले से सज़ा क्या है वो उस सिविल सर्वेंट के अंदर लिखी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई जो जज है वो इनकार नहीं कर सकता, बल्कि जस्टिस कादी फाइसा के हवाले से उन्होंने ये बात की कि किसी जगह पर जस्टिस कादी फाइसा की जानिब से ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया कि उनकी अहलिया उन्हें टैक्स का रिकॉर्ड या लंदन की जायदादों के हवाले से मालूमात फराहम करने से इनकार कर रही है। अगर वह ऐसा मौक़िफ़ लेते तो फिर जजेस के सवाल जो है वो वैलिड हो सकते थे। आगे चल के और भी सवाल जो है वो अदालत की जानिब से बैरिस्टर फ़ारूक नसीम से पूछे गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बड़े ही कंपोज, बड़े कम्प्रीहेंसिव, बड़े प्रिपेयर दिखाई दिए बैरिस्टर फ़ारूक नसीम की जानिब से, और ज़्यादातर जो दलाइल दिए गए वो बैरिस्टर फ़ारूक नसीम की जानिब से दिए गए। और ऐसा नहीं था कि जजेस की जानिब से सवाल नहीं पूछे गए, जजेस की जानिब से भी जो है वो सवाल पूछे गए। लेकिन अदालत ने यह ज़रूर कहा है कि बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब आपके पास कल तक का वक्त है, आप कल तक अपने दलाइल दे लें और जुमेरात के रोज़ जो आपके बाकी वकला हैं, बाकी लोगों के, बाकी रिस्पोंडेंट के वकला हैं, वो इस सारे मामले पर जो है वो दलाइल देंगे। आगे क्या बात हुई कि ये पूछा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि आप ये बता दें क्या खामन FBI से बराह रास्त अपनी अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड जो है वो मांग सकता है? इस हवाले से कानून क्या कहता है? बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने कहा कि मेरे ख्याल से खामन अपनी अहलिया का रिकॉर्ड FBI से ले सकता है, जिस पर मंसूर अली शाह ने कहा आप ख्याल की बात ना करें, आप कानून से इस बात को साबित करें, कानून का हवाला दें कि एक खामन जहाँ सिक्रेसी का ऑप्शन भी है, सिक्रेसी का एलिमेंट भी मौजूद है, किस तरह से अपनी अहलिया के गोशवारे या टैक्स रिकॉर्ड जो है वो FBI से हासिल कर सकता है। और जस्टिस आगे चल के उन्होंने ये भी बात कहा कि ये जो बात की जाती है कि पहले अप्रूवल लेनी चाहिए थी, ये खामियां और नकाइस की बात की जाती है। उन्होंने कहा कि जस्टिस इजाज़ चौधरी की जो राय जस्टिस चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के फैसले में दी गई थी उसे एक पहाड़ बना लिया गया है। हमने जो भी रेफरेंस तैयार किया है वो बदनीयती की बुनियाद पर नहीं तैयार किया, बल्कि हमारी भी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमारा रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर नहीं तैयार किया, हमने तमाम जो है रिक्वायरमेंट पूरी की हैं और हमारा केस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हदायत देंगे वो आकर वो कल अदालत के सामने रख देंगे। ये थी नाज़रीन आज की सारी कार्रवाई। अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।